तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कुछ अपडेटेड टॉपिक्स जो अभी हुए हैं इसमें हायर एजुकेशन में। देखिए, प्रोफेशनल टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन। देखिए, ये आया था इसमें टॉपिक नया। प्रोफेशनल एजुकेशन क्या है, टेक्निकल और स्किल बेस्ड क्या है। देखिए, प्रोफेशनल की बात करते हैं। दीज कोर्स डू नॉट प्रोवाइड टेक्निकल एजुकेशन एंड देयर फोकस इज ऑन थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। प्रोफेशनल एजुकेशन वो एजुकेशन है जो टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर जोर नहीं देती, टेक्निकल एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं कराती। ये सिर्फ जोर देती है, फोकस करती है थ्योरी के ऊपर या प्रैक्टिकल के ऊपर। यानी कि अगर थ्योरी और प्रैक्टिकल के ऊपर फोकस किया जाए तो वो किसके अंडर आएगा, वो आएगा प्रोफेशनल एजुकेशन के अंडर। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, मेडिकल कोर्सेज, टीचिंग कोर्सेज, लिंग्विस्टिक कोर्सेज और एग्रीकल्चर स्टडी। ये कौन सी है, यहाँ पर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों किए जाते हैं। आपको एग्जाम में सीधा ही क्वेश्चन पूछेंगे, बताइए कि प्रोफेशनल एजुकेशन कौन सा है। ठीक है, जिसमें फोकस किया जाता है थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल के ऊपर। टेक्निकल एजुकेशन क्या है कि दीज कोर्सेज एम्फेसिस ऑन टेक्निकल नॉलेज अबाउट द मशीन, इक्विपमेंट एंड गैजेट। यानी कि जो मशीन के बारे में, उसके औजार, इक्विपमेंट के बारे में जो बताते हैं वो है टेक्निकल एजुकेशन। जैसे एरोनॉटिकल स्टडीज़, फार्मेटिकल स्टडी एजुकेशन, मैनेजमेंट स्टडी, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये है टेक्निकल एजुकेशन। स्किल बेस्ड कौन से है, दीज कोर्स रिजल्ट इन स्किल डेवलपमेंट, दीज एम्फेसाइज ऑन कॉन्क्रीट लर्निंग एंड प्रैक्टिकल वर्क। ठीक है, एग्जाम्पल सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा डिग्री कोर्सेज फॉर कॉस्मोलॉजी, ड्रेस डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर ऑपरेशन। ठीक है, CNC ऑपरेशन, वेबसाइट डेवलपमेंट एक्सेट्रा। ये क्या है, स्किल बेस्ड है। स्किल बेस्ड यानी कि जो हमें कौशल जो है वो आता है, जो स्किल हमारे अंदर होता है। ठीक है, ये इसका फ़र्क। तो नेक्स्ट है वैल्यू एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। देखिए, वैल्यू एजुकेशन क्या है। इंडिया प्रेजेंट डे एजुकेशन सिस्टम प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर गुड ग्रेड्स, ए जॉब, ए प्रोफेशन, बट इट डज नॉट एम्फेसाइज ऑन टीचिंग वैल्यू एंड मॉरल्स टू डील विद रियल लाइफ सिचुएशन। देखिए, आजकल क्या है हमारे भारत में, इंडिया में एजुकेशन सिस्टम क्या है, स्टूडेंट को तैयार कर रहा है ग्रेड के लिए, जॉब के लिए, प्रोफेशन के लिए। देखिए, पहले ज़माने में जो एजुकेशन थी वहाँ पे उनको जो पढ़ाया जाता था, उनके वो जॉब में काम तो आता ही था, पर उनको साथ साथ क्या है वैल्यू भी पता चलती थी। पर आज की जो एजुकेशन जो सिस्टम है उसमें सिर्फ जॉब के लिए, प्रोफेशन के लिए यही है। आजकल स्टूडेंट जो है वो जॉब करते हैं किसके लिए, जो स्टडी करते हैं किसके लिए, वो करते हैं जॉब के लिए, प्रोफेशन के लिए। जैसे आपने अभी पोस्ट ग्रेजुएट किया है, ग्रेजुएशन किया है, आपका टारगेट क्या है, UGC नेट करो और फटाफट आप जो है वो जॉब पे लग जाओ। ठीक है, तो आपने वैल्यू तो सीखी नहीं है, आपको ये पता नहीं है कि जो आपने जो सीखा है वो क्यों सीखा है। देखिए, आपने जो अभी पोस्ट ग्रेजुएशन में जो सीखा होगा, ग्रेजुएशन में जो सीखा होगा, आप उसको भूल चुके होंगे, क्योंकि आपका टारगेट क्या है, जॉब। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल बी एबल टू राइट ए गुड ऐसे ऑन क्लीननेस, बट देयर विल बी ए फ्यू हु विल बी प्रैक्टिसिंग इन देयर लाइफ। देखिए, बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, देखिए वैल्यू एजुकेशन का ये मतलब है कि जो हम अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं पर हमें उसे अपनी लाइफ में लागू करते ही नहीं हैं। जैसे आप एक अच्छा ऐसे लिख लोगे सफाई के ऊपर, क्लीनिंगनेस के ऊपर। ठीक है, क्लीनलीनेस के ऊपर आप एक अच्छा ऐसे लिख लोगे, पर आप उसको अपने लाइफ में इस्तेमाल नहीं करोगे। हेयर द रीज़न इज लैक ऑफ वैल्यूज़। इफ़ वी लुक एट द डाटा ऑन डिप्रेशन एंड सुसाइड्स, द नंबर आर वेरी डिसपॉइंटिंग। डिप्रेशन रेट्स अमंग स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल एंड द एजुकेटेड क्लास आर वेरी हाई। देखिए, डिप्रेशन की वजह से क्या होता है कि सुसाइड के काम बहुत बढ़ रहे हैं। जिसको हम खबरें पढ़ते हैं ना कि वो बच्चा फेल हो गया, वो स्टूडेंट फेल हो गया, उसने सुसाइड कर लिया। तो जो हायर एजुकेशन के जो अंदर स्टूडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा जो जल्दी जो हौसला छोड़ जाते हैं, जिससे सुसाइड वो कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये वैल्यूएशन एजुकेशन कहाँ पे है। हमने सीखा है कि सुसाइड करना बुरी बात है, पर उसको हमने सीखा ही नहीं है। यानी कि जो हम सीख रहे हैं उसको हम मान नहीं रहे। ठीक है, it is basically because our education system does not prepare us to deal with life, society, relationship, set goals and achieve them. वैल्यूज आर गाइडिंग प्रिंसिपल, आइडियाज़ और स्टैंडर्ड। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वैल्यू एजुकेशन है, यहाँ पे ये कहा गया है कि हम जो चीज़ पढ़ते हैं हमें उन्हें अपनी लाइफ में लागू करना चाहिए। ठीक है, हमें डिसीजन मेकिंग हमारे अंदर आनी चाहिए, जिसे बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यह है वैल्यू एजुकेशन। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ टीचर इन वैल्यू एजुकेशन। देखिए फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है कि जो टीचर है, द टीचर शुड एक्ट एज फैसिलिटेटर एंड एन एजेंट टू इंक्लूड
good value in students. The teacher should appreciate student for good behavior and also should not encourage bad behavior. अब देखिए टीचर का बहुत ज़्यादा अहम रोल है वैल्यू एजुकेशन में। अगर कोई बच्चा गलती करे तो टीचर को चाहिए उसको वो डांट लगाए, अगर कोई बच्चा जो स्टूडेंट है वो अच्छा काम करेगा तो उसको शाबाशी दे, ठीक है। ये ना हो कि हाँ वो गलत काम कर रहा है उसको शाबाशी दे, तो उससे क्या होगा कि वो और नेगेटिव बातों के ऊपर जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि जो टीचर है उसको बच्चों को सिखाना चाहिए कि क्या सही चीज़ है क्या गलत चीज़ है, ठीक है। उसको अपनी मेहनत पे विश्वास दिलाना चाहिए, इनके बच्चों को ये कहना चाहिए कि आप लाइफ में मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए। जैसे एज ए टीचर मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको यूजीसी नेट क्लियर करना है तो आप इतनी मेहनत करिए, ईमानदारी से चलिए कि आपका नेट जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। मैं तो कहूँगा नहीं हाँ आप नकल मार के पास हो जाओ, है ना। आपको कहूँगा मैं अच्छी अच्छी बातें बताऊँगा कि ताकि आपके लाइफ में वो काम आए। तो टीचर का इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल एजुकेशन। देखिए एनवायरमेंटल एजुकेशन इज आल्सो एज इम्पोर्टेंट एज अदर फॉर्म ऑफ एजुकेशन। इट मेक्स द स्टूडेंट अवेयर ऑफ एनवायरमेंटल इशू एंड देयर कॉज एंड इफेक्ट। अब देखिए एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या है। एजुकेशन है शिक्षा, एनवायरमेंटल है हमारा आसपास का वातावरण या माहौल, यानी कि जिस माहौल में आप रह रहे हो आपको उसके आसपास की खबरें पता होनी चाहिए। जैसे आप इंडिया में रह रहे हो आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, कौन नया मिनिस्टर बन चुका है, हमारे देश का ये क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे आसपास क्या हो रहा है। तो वो है एनवायरमेंटल एजुकेशन। अगर आप एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में, ठीक है, जैसे आप जानते ही नहीं हो कि आपके आसपास हो क्या रहा है तो आप एक देश के सिटीजन नहीं कहला सकते, ठीक है। सिर्फ इंसान और जानवर में यही चीज़ फ़र्क होती है कि उसे अपने आसपास के चीज़ों का ज्ञान होता है। अगर आपको किसी का ज्ञान ही नहीं है तो आपकी पढ़ाई करना बिल्कुल ही बेकार है, ठीक है। तो student will also come to know about the remedial measure for resolving their issue. It will be, देखिए यहाँ पे सिंपल ये बात की गई है कि जो एनवायरमेंटल जो एजुकेशन है वो क्या चीज़ है कि जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, कहीं पे पढ़ते हैं तो हमें आसपास की चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए। आप अखबार पढ़िए, ठीक है, आप न्यूज़ चैनल देखिए, ठीक है। तो स्कूलों में क्या है कि आपको वो जो प्रैक्टिकल वर्क देते हैं जिससे आपको आसपास की चीज़ों को जानने का मौका मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल वर्क देगी करने के लिए, ठीक है। जैसा आपको पोल्यूशन के बारे में बताया जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया जाएगा, उसके आपको इफेक्ट बताए जाएंगे कि ताकि आप चीज़ों को जानो, ठीक है। अगर आपको पता है पोल्यूशन के बारे में, अगर आपको पता है कि हाँ पोल्यूशन से हमें हानियाँ होती है, अगर आपको इफेक्ट पता है तो आप खुद ब खुद सोसाइटी से जुड़ जाओगे, ठीक है।